नमस्कार बच्चों। आज हम ITI फर्स्ट ईयर सेमेस्टर 2 मॉड्यूल 1 डिस्कस करेंगे। इसमें हम PDF डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में आने वाला है। हम डेली एक एक मॉड्यूल को डिस्कस करेंगे। आज हमारा फर्स्ट सेशन है बैटरी एंड इलेक्ट्रिसिटी। चलिए चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है PDF 1 का cells and battery topic. Question number 1. Which device convert sunlight into electricity energy? निम्न में से कौन सी युक्ति धूप को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो इसमें आपका आंसर आएगा फोटोवोल्टेइक सेल। फोटोवोल्टेइक सेल जैसे कि हम जानते हैं ये एक सोलर प्लेट जो है वो फोटोवोल्टेइक सेल से बनती है। इसमें सनलाइट से फोटॉन्स आकर हमारा सोलर सेल में कन्वर्ट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स फ्लो में और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ये देखिए, इस चित्र के माध्यम से हम फोटॉन्स जो सनलाइट से फोटोन आते हैं सनलाइट के रूप में वो कैसे कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी में, वो प्रोसीजर दिया हुआ है। इसमें सोलर प्लेट में एक PN जंक्शन होता है और जब सनलाइट उनके ऊपर आती है तो इलेक्ट्रॉन फ्लो का जंक्शन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो शुरू होता है जो एक करंट फ्लो का कारण बनता है जिससे हमारा एक लाइट जलता है। तो एक फोटोन से बनने की वजह से इसको बोलते हैं फोटोवोल्टेइक सेल और ये एक सेल का कॉम्बिनेशन से बनता है हमारा सोलर प्लेट। नेक्स्ट है विच लॉ सेकेंडरी सेल वर्क। सेकेंडरी सेल कौन से लॉ पे काम करता है? अभी हमारे पढ़ा है सेल्स दो टाइप का होता है, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल वो होता है जो रिचार्जेबल होता है और उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस केमिकल रिएक्शन होता है, बार रीयूजेबल होता है, बार बार हमें चार्ज कर सकते हैं। तो जब चार्ज करते हैं तो एक रिएक्शन होता है, उसका एक बेस्ड प्रिंसिपल है जिसका आंसर है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसके बेस पे सेकेंडरी सेल चार्ज होती है और काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट मास डिपॉजिट ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस। जब सेल में इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो उसके अंदर जो है मास डिपॉजिट होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस होने की वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के ऊपर एक रिएक्शन होता है। तो पॉजिटिव प्लेट पे जो हमारा मास होता है वो एक केमिकल रिएक्शन का प्रोसेस होता है, उसके ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करता है और उसका एक फार्मूला है। दैट फार्मूला इज M=ZIT। इसमें इलेक्ट्रोलाइट में कितने टाइम T रिप्रेजेंट्स टाइम, कितने टाइम तक हम उसमें करंट को फ्लो कराते हैं चार्ज करने के लिए और कितना करंट फ्लो होता है, दैट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास दैट फॉर्मेट इन ए इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। इसमें Z एक इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है, EC दैट इज ए कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल। जो हम मटेरियल यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस में, जो इलेक्ट्रोलाइसिस घोल जिस केमिकल का बना रहता है उस मटेरियल के बेस पे Z का वैल्यू चेंज होता रहता है। बट एक घोल के लिए जो मास डिपॉजिट है दैट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसमें कितनी देर तक करंट हमने फ्लो किया और कितना करंट फ्लो किया, उसके बेस पर ये फार्मूला है M=ZIT। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाउ बैटरी कैपेसिटी इज स्पेसिफाइड। बैटरी की कैपेसिटी को हम कैसे स्पेसिफाई करते हैं? एक बैटरी की कैपेसिटी को हमें पता है वोल्ट एम्पियर, एम्पियर हावर में AH। एम्पियर हावर में हम एक बैटरी की कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम बाजार में बैटरी लेकर आते हैं तो हमें पूछा जाता है कि आपकी कितनी कैपेसिटी का बैटरी चाहिए, तो हम AH में उसका आंसर बोलते हैं कि 10 AH का चाहिए, 15 AH का चाहिए। तो इट मीन्स इसका मतलब है कि हम बैटरी की कैपेसिटी AH में नापते हैं, एम्पियर हावर। ये एक आवर में
1 आवर में कितना एम्पियर करंट एक बैटरी दे सकती है कंटिन्यू, ये इस तरह से उसका कैपेसिटी हम नापते हैं। तो कोई अगर हमें बोलता है कि 150 एच का बैटरी है, का मतलब 1 घंटे के अंदर 150 एच कंटिन्यू हम ड्रा कर सकते हैं फुल कैपेसिटी में। लेकिन जनरली हम हाउस होल्ड में कंटिन्यू 150 की जगह 10 एम्पियर कंज्यूम करते हैं, इसलिए वो एक 150 एच की बैटरी लंबे ड्यूरेशन तक चलती है। पर फुल कैपेसिटी में अगर हम उसको 1 घंटे तक 150 एच ले सकते हैं, इसका मतलब कैपेसिटी एम्पियर हावर में नापते हैं, 1 घंटे में कितना करंट कंटिन्यू वो दे सकती है। नेक्स्ट, what is the name of a defect in which bending of secondary cell occurs? सेकेंडरी सेल यानी कि जो सेल जिनको हम चार्ज कर सकते हैं, वो सेल में एक बहुत सारे डिफेक्ट होते हैं। इनमें से एक डिफेक्ट है जिसके अंदर हम जब ज़्यादा एम्पियर में करंट ड्रॉ करते हैं या ज़्यादा तेज़ करंट से चार्ज कर देते हैं तो उसकी सेल्स बेंड हो जाती हैं। उस डिफेक्ट का नाम क्या है? उस डिफेक्ट का नाम है बकलिंग। बकलिंग में जैसा कि नेक्स्ट फोटो में, जैसा कि फोटो में दिया है, ये बकलिंग इफेक्ट की वजह से जो सेल्स होती हैं वो बेंड हो जाती हैं और हमारा सेल धीरे धीरे खराब हो जाता है। व्हाट इज द यूनिट फॉर इलेक्ट्रिकल चार्ज? इलेक्ट्रिकल चार्ज के लिए क्या यूनिट होती है? विद्युत आवेश की इकाई क्या है? विद्युत आवेश की इकाई कूलम्ब्स है। वाट एम्पियर दैट इज कूलम्ब। व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज ऑफ ए लिथियम? एक लिथियम सेल का निर्गत वोल्टेज कितना होता है? ये बैटरी हम हमारे कंप्यूटर में, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में, टाइमर, स्विचेस में यूज करते हैं। ये लिथियम सेल बैटरी का बनता है। उसका एक सेल का मैक्सिमम वोल्टेज कितना है? वो 2.5 वोल्ट होता है। डी इज द आंसर। व्हाट इज द मेथड ऑफ चार्जिंग इफ बैटरी चार्ज फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन एट हायर करंट रेट? हमने पढ़ा है एक बैटरी को चार्ज करने के लिए कई मेथड होता है। उसमें वो कौन सा मेथड है जिसमें हम कम समय में ज़्यादा करंट देके चार्ज करना का कोई प्रोसीजर फॉलो करते हैं? उसको हम खोलते हैं बूस्टिंग। बूस्ट देते हैं थोड़े समय के लिए। जब हम हाई करंट के लिए कोई बैटरी को चार्ज करते हैं, दैट इज कॉल्ड बूस्टिंग चार्ज। देखिए अलग अलग टाइप ऑफ चार्जिंग है। जैसे कि इनिशियल चार्ज, जब हम कोई बैटरी को कमीशन करते हैं, कमीशन का मतलब बैटरी को जब हम असेंबल करते हैं फैक्ट्री में, उसके बाद जब पहली बार उसको असेंबल करने के बाद उसको केमिकल डालकर स्टार्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड कमीशनिंग ऑफ बैटरी। उस समय जो चार्जिंग होता है उसको बोलते हैं कमीशनिंग ऑफ ए चार्ज। बूस्ट चार्ज, जैसे कि हमने पढ़ा, जब कम समय के लिए ज़्यादा करंट के देकर कोई बैटरी को चार्ज करते हैं, किसी ऐसा रिक्वायरमेंट हमारा आता है अलग अलग सिचुएशन में, तो उसको बोलते हैं बूस्ट चार्ज। ट्रिकल चार्ज, जब हम लंबे ड्यूरेशन के लिए थोड़ा थोड़ा करंट देकर लंबे ड्यूरेशन तक चार्ज करते हैं कोई बैटरी को, उसको बोलते हैं ट्रिकल चार्ज। फ्रेशनिंग चार्ज, फ्रेशनिंग चार्ज किया जाता है जब कोई बैटरी लंबे ड्यूरेशन तक हमने यूज़ नहीं किया हो, या हम जैसे कि हम शॉप से कोई नया बैटरी लेकर आते हैं तो वो ऑलरेडी कमीशन्ड होता है, लेकिन हम बहुत समय तक वो शॉप में रखा रहता है, तो पहली बार उसको यूज़ करने से पहले हम उसको चार्ज करना चाहिए, उसको बोलते हैं फ्रेशनिंग चार्ज। ये डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जिंग है। विच इलेक्ट्रोलाइट इज यूज्ड इन कार्बन जिंक ड्राई सेल? कार्बन जिंक ड्राई सेल में कौन सा विद्युत अपघटन प्रयोग किया जाता है? अपघट्य। एक सेल होता है, कोई भी सेकेंडरी सेल होता है, उसमें एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, घोल होता है। वो इलेक्ट्रोलाइट में कौन सा केमिकल यूज करते हैं? यहाँ पर जिंक
कार्बन शेल में पूछा गया है। तो इसका आंसर है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड उसमें एक इलेक्ट्रोलाइट की यूज करते हैं एज घोल, हिंदी में बोलते हैं अपघटे। ये उस शेल का फोटो है जिसमें जो ये एनोड है पॉजिटिव और उसका बॉडी होता है नेगेटिव, एंड नेगेटिव से जिंक का बना हुआ, और बीच में जो घोल होता है वो अमोनियम क्लोराइड का घोल होता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। विच इफेक्ट काज व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू ए लिक्विड। जब लिक्विड से अंदर से बिजली पास करते हैं तो कौन सा प्रभाव होता है, कौन सा प्रभाव होता है। तो आपको पता है जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रोलाइसिस में पास करते हैं तो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो ये एक केमिकल चेंज होता है, नो फिजिकल चेंज, और देयर इज नो मैग्नेटिक इफेक्ट इज प्रोड्यूसिंग, सो आंसर इज केमिकल चेंज होता है। इन लेड एसिड बैटरी, लेड एसिड बैटरी जो बैटरी हम सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज होता है घरों में, हमारे इन्वर्टर के साथ यूज होता है, वाहनों में यूज होता है, बसों में यूज होता है, ज़्यादातर लेड एसिड बैटरी होता है। तो इसके बारे में हमें बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए, चार्जिंग में कौन सा सेल के ऊपर क्या डिपॉजिट होता है, डिस्चार्जिंग में क्या होता है। इसमें क्या पूछा गया है, लेड एसिड बैटरी के नेगेटिव प्लेट में कौन सा मटेरियल होता है। लेड एसिड बैटरी का नेगेटिव प्लेट और पॉजिटिव प्लेट दोनों लेड के बने होते हैं, लेकिन नेगेटिव प्लेट में स्पॉन्ज लेड होता है, पॉजिटिव प्लेट में प्योर लेड होता है। ये देखिए, ये लेड पेरोक्साइड और स्पॉन्ज लेड, नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव प्लेट होता है, फिर लेड पेरोक्साइड जमता है जब बैटरी चार्ज होता है। तो आंसर आएगा इसमें नेगेटिव प्लेट में स्पॉन्ज शीशा। Which technique is used to control the corrosion of a metal surface? अभी कोई भी मेटल सरफेस को कोरोजन से बचाने के लिए हम कौन सा टेक्निक यूज करते हैं। इसका आंसर है कैथोडिक प्रोटेक्शन। जब हम जैसे पानी में जहाज है, जहाज को कोरोजन लगता है, तो कोरोजन से बचाने के लिए हम कैथोडिक प्रोटेक्शन एक टेक्निक है जिसके अंदर हम कुछ डीसी पोटेंशियल डिफरेंस देकर हमारे जहाज की बॉडी से विद रिस्पेक्ट टू दूसरा कोई मेटल का बाहर पोर्शन लगा देते हैं जो हमारी जहाज की बॉडी को कोरोजन होने से बचाता है, और जो हम मटेरियल लगाते हैं वो सेक्रीफाई पहले उसका कोरोजन हो जाता है और हमारा बॉडी जहाज का बॉडी बच जाता है। इस टेक्निक को बोलते हैं कैथोडिक प्रोटेक्शन। आगे हम एग्जाम्पल एक फोटो के थ्रू पढ़ेंगे। ये है एक एग्जाम्पल कि इसमें ये एक स्टील बॉडी है, जैसे कि हमारी जहाज की कोई बॉडी है, उसको बचाने के लिए हम एक सेक्रीफाई करने के लिए हमें एक दूसरा मेटल को हम बैटरी के थ्रू सेक्रीफाई करने के लिए अलग से वेल्डिंग कर देते हैं बॉडी के ऊपर, और उसके ऊपर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके रखते हैं। तो जो कोरोजन होता है वो बॉडी से पे होने की बजाय जो हम अलग से मटेरियल दूसरा मेटल लगाया है उसका कोरोजन होता रहता है, और हमारा स्टील की बॉडी जो जहाज की बॉडी होती है वो बच जाती है। इस मेथड को बोलते हैं कैथोडिक प्रोटेक्शन मेथड। विच सेल इज यूज्ड इन डिजिटल वॉच। डिजिटल वॉच में कौन सा सेल यूज किया जाता है। डिजिटल वॉच में लिथियम सेल यूज किया जाता है। हमने पहले फोटो भी आया था, हमने पढ़ा भी था। लिथियम सेल यूज करते हैं। इसका वोल्टेज 2.5 वोल्ट एक सेल का होता है, जो बाकी कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होता है। What is the effect if one cell is connected with reverse polarity in a group of cells? तो इसमें क्या होगा, जब हम सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं और एक सेल को रिवर्स पोलरिटी में कर देंगे तो सर्किट जो है कंप्लीट होकर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। आगे हम फोटो के थ्रू पढ़ेंगे। तो इसका आंसर है सर्किट विल शॉर्ट सर्किट विल हैपन। तो इसमें क्या होगा, जैसे 4 सेल्स पैरेलल में लगे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, सभी
ये पैरेलल में लगे हैं, एक सेल को रिवर्स में हम कर देंगे तो करंट विल फ्लो हियर इन दिस डायरेक्शन, बट रिवर्स में अगर हम कोई सेल को लगा देंगे तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और ये जो है एक शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और आगे करंट जाने के बजाय इसी सेल के थ्रू बाकी सेल का सर्किट पूरा हो जाएगा और शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। व्हाट इज द यूज ऑफ ए फाइन सेलेक्टर स्विच इन ए बैटरी चार्जिंग? बैटरी चार्जिंग करते हैं तो उसमें सिलेक्शन के लिए एक नॉब होता है, उसमें फाइन सेलेक्टर स्विच का काम क्या होता है? उसका काम होता है करंट को सिलेक्शन करने का काम होता है, करंट का रेट किस रेट से हम बैटरी को चार्ज कर रहे हैं। आगे फोटो के माध्यम से हम देखेंगे। ये देखिए बैटरी चार्जिंग पैनल है, उसमें ये फाइन सेलेक्टर स्विच है, फाइन कंट्रोल स्विच। इससे हम करंट का रेट किस रेट से हमें बैटरी को चार्ज करना है वो हम वेरी कर सकते हैं। What is the effect on output power with respect to temperature in a solar cell? सोलर सेल में सोलर के ऊपर टेम्परेचर जब बढ़ता है तो उसका हमारी कैपेसिटी, सोलर की कैपेसिटी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों इसमें जो हमारा DGT की वेबसाइट पे जो आंसर की है उसके हिसाब से हमें दिया गया है इसका तापमान में वृद्धि के साथ कमी होता है। ये एक्चुअल में है, तापमान में वृद्धि होता है तो हमारा सोलर सेल की कैपेसिटी कम हो जाती है, लेकिन हमारा DGT के वेबसाइट पे इसका आंसर दिया हुआ है तापमान में कमी के साथ, तापमान में वृद्धि के साथ वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर, इसका आंसर तापमान में वृद्धि के साथ कमी है, लेकिन हमारी जो वेबसाइट पे है उसमें इसमें आंसर कोई दूसरा आंसर दिया हुआ है जो कि गलत है। बच्चों उसको देख लेना। इसका सही आंसर है तापमान में वृद्धि के साथ हमारा सोलर की कैपेसिटी जो है कम हो जाती है। जब सोलर सेल जो है ठंडे एटमॉस्फेयर, ठंडे मौसम में अगर हमें धूप मिलती है तो उसकी कैपेसिटी ज़्यादा रहती है, बजाय कि जिस दिन ज़्यादा हॉट होता है उस दिन हमारा सोलर का कैपेसिटी कम हो जाता है टेम्परेचर की वजह से। सो टेम्परेचर ज़्यादा होने से सोलर की कैपेसिटी कम होती है। एक्चुअली DGT के वेबसाइट में इसका आंसर गलत है, वो आप प्लीज़ चेक कर लेना। देखिए एक ग्राफ के थ्रू समझाया गया है कि जब टेम्परेचर के हिसाब से, और ये हमें देखिए 25 डिग्री का टेम्परेचर, 15 डिग्री का टेम्परेचर और 50 डिग्री का टेम्परेचर में जो है वोल्टेज प्रोड्यूस करता है, और ये इस साइड में जो है करंट का ग्राफ है और इस साइड में वोल्टेज का ग्राफ है। जो जब ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो देखिए ये वोल्टेज कम प्रोड्यूस करने लगता है, जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वोल्टेज की कम हो जाता है। जब टेम्परेचर कम होता है 15 डिग्री तो देखिए इसका ग्राफ ज़्यादा ऊपर से है, ज़्यादा वोल्टेज प्रोड्यूस करता है, एक सेल की कैपेसिटी बढ़ जाती है जब टेम्परेचर कम होता है सेल के ऊपर और धूप सेम रहे तो। हाइड्रोमीटर इज यूज्ड टू मेजर इन चार्जिंग ऑफ ए बैटरी। एक बैटरी को चार्ज करने के लिए एक हाइड्रोमीटर होता है, एक कांच का होता है, ऊपर रबर का एक स्पंज होता है रबर का, जिसको हम स्क्वीज करते हैं, उससे हम बैटरी का लिक्विड को उठाकर और उसका डेंसिटी नापते हैं। तो उसका काम क्या होता है, वो एक डेंसिटी नापता है, दैट इज डिटरमाइन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए इलेक्ट्रोलाइट। डी इज द आंसर, स्पेसिफिक ग्रेविटी। उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट में जब चार्ज ज़्यादा होता है तो इलेक्ट्रोलाइट का वेट में एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से एसिड का वेट ज़्यादा हो, एसिड का रेशियो उस इलेक्ट्रोलाइट में ज़्यादा हो जाता है, यानी उसका वेट बढ़ना ज़्यादा होना शुरू हो जाता है चार्जिंग के बाद। तो वो जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी प्रिंसिपल के थ्रू चार्जिंग और डिस्चार्जिंग बैटरी का हुआ है कि नहीं हम हाइड्रोमीटर से नापते हैं। ये देखिए हाइड्रोमीटर का, ये हाइड्रोमीटर है, इसमें हम एक बैटरी में से इसको प्रेस कर लिक्विड उठाते हैं और फिर इस इलेक्ट्रोलाइट का अगर चार्ज ज़्यादा है तो इसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा हो गई है तो उस घोल में वेट ज़्यादा होगा, ज़्यादा वेट होगा तो ज़्यादा नीचे की तरफ जो है खींचेगा ये वेट की वजह से इसको, और इसमें हम
रीडिंग नापते हैं, जिसमें रीडिंग होता है 1300 mg, मतलब फुल चार्ज, और जितना भी जो फुल चार्ज होता है तो वो ऊपर की तरफ वेट रहता है, नीचे की तरफ रहता है। नीचे की तरफ रीडिंग ज़्यादा रहेगी, जब चार्ज ज़्यादा हो जाएगा तो इसमें वेट ज़्यादा रहता है, ज़्यादा नीचे की तरफ ये वेट इलेक्ट्रोलाइट का इसको खींचेगा, नीचे की तरफ रीडिंग इसमें ज़्यादा रहती है 1300 और उसमें 1250, ऐसे ऊपर की तरफ वेट कम रीडिंग रहता है। ये चार्जिंग चेक करने के लिए। व्हाट इज द फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस? फैराडेज का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि कोई बैटरी को जब हम चार्ज करते हैं तो जो उस इलेक्ट्रोलाइसिस में जो रिएक्शन होता है, रिएक्शन की वजह से जो मास डिपॉजिट होता है, वो मास जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कितनी देर हमने उसमें करंट दिया है और कितनी मात्रा में हमने करंट प्रोड्यूस किया है। और जेड एक कांस्टेंट होता है, वो इलेक्ट्रोलाइट का घोल किस चीज़ का बना होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है जेड कांस्टेंट। एक घोल के लिए मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसमें से कितनी देर तक हमने करंट फ्लो किया और कितना करंट फ्लो किया, वो एक घोल के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जेड उस मटेरियल का कांस्टेंट है। व्हाट इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट इन लेड एसिड सेल? लेड एसिड सेल हमने पहले भी पढ़ा है, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला सेल है लेड एसिड सेल। उसमें जो है इलेक्ट्रोलाइट में क्या यूज होता है हमें सबको पता है, उसमें तेजाब हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, वो होता है सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड। डी इज द आंसर। ये देखिए, ये एक लेड एसिड बैटरी है, इसमें जो एसिड जो होता है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है एज ए इलेक्ट्रोलाइट। परिपथ का कुल वोल्टेज क्या है? ये एक परिपथ है, इसमें बहुत सारे सेल पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो पैरेलल में कितने भी सेल हम कनेक्ट करेंगे तो ओवरऑल वोल्टेज जो है वो सेल का वही रहेगा, ओनली उनकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो ये 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट, तो ओवरऑल वोल्टेज जो है वो 1.5 वोल्ट ही रहेगा। आंसर ए। कैपेसिटी विल इंक्रीज, करंट जो है देने की कैपेसिटी ज़्यादा समय तक उनकी बढ़ जाएगी। ड्यूरिंग चार्जिंग व्हाट विल डिपॉजिट एट द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ऑफ इलेक्ट्रोड? चार्जिंग के समय लेड एसिड बैटरी में पॉजिटिव प्लेट के ऊपर क्या डिपॉजिट होता है? तो हमने पढ़ा है पॉजिटिव प्लेट जो है वो लेड पेरोक्साइड, आंसर है लेड पेरोक्साइड। और ये हमें बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ये हमें पढ़ना पड़ेगा। जब एक लेड एसिड बैटरी होती है उसमें जब ड्यूरिंग चार्जिंग के समय पॉजिटिव प्लेट के ऊपर लेड पेरोक्साइड बनता है, ये हमें याद करना पड़ेगा। बहुत ही कॉमन बैटरी है, सबसे ज़्यादा यूज होने वाली बैटरी है और हमें डेली यूज़ में इसको यूज़ करते हैं, मैक्सिमम सबके घरों में होती है, तो हमें पता होना चाहिए। लेड एसिड बैटरी जब चार्ज होती है तो पॉजिटिव प्लेट के ऊपर लेड पेरोक्साइड बनता है और नेगेटिव प्लेट पर जब लेड बनता है, और जब डिस्चार्ज होती है तो रिवर्स प्रोसेस होता है, जो लेड पेरोक्साइड जो है लेड सल्फेट में बनता है जब ये डिस्चार्ज होती है, तो नेगेटिव प्लेट में लेड सल्फेट बनता है जब ये डिस्चार्ज होती है। तो बैटरी के आवेशन के दौरान वेंट प्लग को खुला, जब हम बैटरी को चार्ज करते हैं, आवेशन जब उस पर चार्ज करने के लिए वोल्टेज देते हैं तो उसके प्लग को क्यों खुला छोड़ते हैं? अभी जब चार्ज करते हैं तो उनको प्लग को खुला छोड़ते हैं क्योंकि उसमें गैस जनरेट होते हैं, और जो गैस को जो है रिलीज होने के लिए हम प्लग को खुला छोड़ते हैं। तो इसका आंसर आएगा गैसों का स्वतंत्र पूर्वक बाहर निकलने हेतु ए इज द आंसर। कौन सी विधि है जिसमें बैटरी को कम धारा पर लंबे समय तक आवेशित किया जाता है? मीन्स चार्ज किया जाता है, थोड़े करंट देकर लंबे ड्यूरेशन तक हम चार्ज करते हैं, तो उस हमने डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जिंग पहले पढ़ा था। तो इसका आंसर आएगा, आपको पता ही है, इसका आंसर आएगा ट्रिकल चार्ज मेथड, जिसमें हम कम करंट देकर लंबे समय तक कोई बैटरी को चार्ज करते हैं। देखिए, बैटरी को चार्ज करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। यहाँ पर देखिए, ट्रिकल चार्ज स्टेज, कांस्टेंट करंट चार्ज स्टेज, कांस्टेंट वोल्टेज चार्ज स्टेट। एक बैटरी है, उसको कम करंट दिया, ये है
टाइम कम करंट देकर कंटिन्यूस चार्ज करते हैं। कांस्टेंट करंट चार्ज, कांस्टेंट करंट में हम चार्जिंग करंट को मेंटेन करते हैं, चार्जिंग करंट को कांस्टेंट रखते हैं। कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग में जो है चार्जिंग वोल्टेज को कांस्टेंट रखते हैं। इसमें जो रेड ग्राफ है वो करंट, चार्जिंग करंट का है, और इस डायरेक्शन में वोल्टेज, ये डायरेक्शन में वेट टाइम है। जब कम समय के कम करंट लगातार देते हैं चार्जिंग के लिए, उसको बोलते हैं ट्रिकल चार्ज। इसमें कम करंट, कांस्टेंट करंट लंबे टाइम तक देते हैं। जब हम कांस्टेंट वोल्टेज, ये ग्राफ वोल्टेज का, कांस्टेंट वोल्टेज मेंटेन करके कंटिन्यूस चार्ज करते हैं तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग स्टेज। जब हम कांस्टेंट करंट चार्जिंग स्टेज, इसमें हम एक करंट को कांस्टेंट मेंटेन करते हैं, एक ही रेट पे कंटिन्यूस हाई करंट, तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट करंट चार्ज स्टेज। जब हम वोल्टेज को फिक्स कर कर रखते हैं और वोल्टेज को कांस्टेंट करते हैं और करंट को धीरे धीरे घटाते जाते हैं तो उसको बोलते हैं, यदि करंट कंटिन्यूस घटा रहे हैं, वोल्टेज हम एक फिक्स वोल्टेज रखेंगे, करंट को धीरे धीरे घटाते जाएंगे और फुल चार्ज हो जाएगी तो करंट धीरे धीरे जीरो पे आ जाएगा, वोल्टेज सेम रहेगा। इसको बोलते हैं कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग स्टेज। शीशा अमल बैटरी में कठोर सल्फेशन दोष को कैसे दूर किया जाता है? लेड एसिड बैटरी के बारे में हम बोल रहे हैं। लेड एसिड बैटरी जैसे हमने पढ़ा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और लेड एसिड बैटरी में सल्फेशन को, डिफेक्ट को कैसे दूर कर सकते हैं? सल्फेशन डिफेक्ट में हम एक बैटरी को लंबे ड्यूरेशन तक चार्ज करके इसको ख़त्म कर सकते हैं। बैटरी को कम धारा में लंबे समय तक आवेशित कर कर हम सल्फेशन डिफेक्ट को कम कर सकते हैं। What is used as a cathode electrode in silver बैटरी? सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में कौन सा पदार्थ कैथोड इलेक्ट्रोड की तरह प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर आएगा आपका जस्ता, तांबा, कार्बन, सिल्वर डाइऑक्साइड। जिंक इज द आंसर, ए। देखिए इसका आंसर है जिंक, सिल्वर डाइऑक्साइड बैटरी। व्हाट इज द ईसी, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है? जैसे कि मैंने बताया, एक लाइट के अंदर जब चार्जिंग करते हैं तो एक मास जो डिपेंड करता है कितना उसमें केमिकल रिएक्शन की वजह से मास डिपॉजिट होता है उसके इलेक्ट्रोड पे, वो एक किस धातु का वो इलेक्ट्रोलाइट है उस पर डिपेंड करता है। वो धातु का जो कांस्टेंट है वही है ECE। और ये EC जो है एक सिल्वर मेटल का EC कितना होता है? इसका आंसर है 1.1182। Z इज इक्वल टू सिल्वर डाइऑक्साइड, सिल्वर का EC इज ए कांस्टेंट वैल्यू इज 1.1182 मिलीग्राम पर कूलम। फार्मूला टू कैलकुलेट मास डिपॉजिट ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडेज लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का में दिया गया है, मास डिपॉजिट इन इलेक्ट्रोलाइसिस इज इक्वल टू Z इंटू IT ग्राम। मास इन ग्राम डिपॉजिटेड ऑफ यूज इलेक्ट्रोलाइट when 1 ampere current pass through a particular electrolyte for 1 second। जब 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड के लिए पास होगा तो 1 ग्राम करंट डिपॉजिट होगा। 1 ग्राम मास इलेक्ट्रोलाइट का उसमें डिपॉजिट होगा। लेड एसिड बैटरी, नेगेटिव सेल को डिस्चार्जिंग के समय जो है क्या प्रोड्यूस होता है? शीशामल बैटरी में नेगेटिव सेल के ऊपर डिस्चार्ज होते समय क्या प्रोड्यूस होता है? जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो नेगेटिव सेल के ऊपर भी क्या प्रोड्यूस होता है?
एक बैटरी डिस्चार्ज होती है. What will produce at negative plate in discharging of a lead acid battery? That will produce a lead sulfate. And answer is lead sulfate. सीसामल बैटरी में विभाजन प्लेट सेपरेटर का क्या उद्देश्य है? लेड एसिड बैटरी में जो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के बीच में सेपरेटर होते हैं, विभाजक होते हैं, उनका क्या काम है? उसका काम है धनात्मक और धनात्मक प्लेट के मध्य लघु पतन होने से रोकना, यानी कि शॉर्ट सर्किट होने से वो प्लेटें रोकती हैं. ये देखिए एक एग्जांपल है, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव के प्लेट के बीच में ये कंटेनर है और उसमें सेपरेटर है, और वो पॉजिटिव और नेगेटिव के प्लेट में इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू शॉर्ट सर्किट होने से रोकते हैं. व्हाट इज यूज्ड टू मेजर द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए लेड एसिड बैटरी? एक लेड एसिड बैटरी है, उसमें विशिष्ट घनत्व को नापने के लिए, बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट घनत्व को नापने के लिए क्या यूज करते हैं? हाइड्रोमीटर इज द आंसर. हाइड्रोमीटर. इन्वर्टर परिपथ एक डायग्राम बताया गया है, इसमें पूछा गया है कि ये किस टाइप का चार्जिंग है. तो ये एक SCR उपयोजित इन्वर्टर है. ये डायग्राम है वो सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर का डायग्राम है. इसमें सिलिकॉन सेमीकंडक्टर होता है, उससे बना हुआ एक इलेक्ट्रॉनिक वो कंपोनेंट है जिसके थ्रू एक रेक्टिफायर बनाया हुआ है, इसलिए इसको SCR इन्वर्टर बोलते हैं. बकलिंग डिफेक्ट इन लेड एसिड बैटरी क्या होता है? सीसामल बैटरी में बकलिंग दोष को क्या होता है? तो हमने पहले भी पढ़ा है, बकलिंग दोष में जब ज़्यादा करंट रेटिंग पे चार्ज या डिस्चार्ज कोई बैटरी होती है तो उसकी जो प्लेटें हैं वो बेंड हो जाती हैं, उसको हम बोलते हैं बकलिंग दोष. तो व्हाट इज द बकलिंग डिफेक्ट? दैट इज इलेक्ट्रोड का प्लेट्स का मुड़ जाना.